नारद जी ने कहा, हे पिता, इसके पश्चात क्या चरित्र हुआ, मुझे ये बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, वह ब्राह्मणी उस राजपुत्र को तथा अपने पुत्र को साथ लेकर के चक्र नामक नगर में जाकर के रहने लगी और वह भिक्षा मांग करके उन दोनों बालकों का पालन पोषण करती थी। कुछ समय बाद जब वे बालक बड़े हुए तो उन्होंने सुगमता पूर्वक सभी विद्याओं को प्राप्त कर लिया ज्ञान। एक दिन उन दोनों बालकों ने सांडिल्य मुनि को अपने शिष्यों के सहित भगवान सदाशिव के गुणों का वर्णन करते हुए देख लिया। तब वे उनसे मंत्र लेकर के शिव जी की आराधना करने लगे और मुनि के उपदेश से उन्होंने प्रदोष व्रत भी रखना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। और नारद जब उन्हें व्रत करते हुए 4 महीने व्यतीत हो गए तब घटना घटित हुई कि एक दिन वे दोनों नदी में स्नान करके शिव जी का बाना धारण किया उन्होंने और अपने घर को लौट रहे थे। उन्हें मार्ग में शिव जी की कृपा से धन से भरा घड़ा मिल गया और उस घड़े को उठा लिया, अपनी माता के पास ले आई। उस धन को देख करके माता ने यह आज्ञा दी कि तुम दोनों इस धन को बराबर बराबर बांट लो। ये सुनकर राजपुत्र ने उत्तर दिया, ए माता, इस धन से ये मैंने नहीं, तुम्हारे पुत्र ने पाया, तो मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान सदाशिव जब मुझ पर प्रसन्न होंगे तब मैं भी असंख्य धन प्राप्त कर लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र ने वह संपूर्ण धन ब्राह्मी के पुत्र को ही दे दिया। स्वयं पहले की समान शिव जी का प्रदोष की पूजा व्रत करते रहे। हे नारद, इसी प्रकार जब 1 वर्ष व्यतीत हो गया तब एक दिन वे दोनों किसी वन में जा पहुंचे, दोनों भैया। वहाँ एक परम सुंदरी गंधर्व कन्या खड़ी थी। राजपुत्र उस कन्या के पास पहुंचा। कन्या भी राजपुत्र को देख के उसके प्रेम में मगन हो गई। तदुपरांत दोनों में परिचय हो गया, बातें हुई, आदान प्रदान हुआ। उस कन्या ने कहा, हे राजपुत्र, मैं कौद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पिता सभी गंधर्वों का राजा है। मैं गान विद्या जानती हूँ, अत्यंत प्रवीण हूँ। तब सब भगवान सदाशिव की मुझ पर कृपा है जो मैंने यहाँ तुमको प्राप्त किया है। आज तुम मिले हो मुझे, अब तुम मेरे पति बनना स्वीकार कर लो मेरे साथ। यह कहकर के उसने राजपुत्र के कंठ में मोतियों की माला पहना दी। तब राजपुत्र ने कहा, हे गंधर्व पुत्री, मैं जाति पाति से बहिष्कृत तथा राजा से हीन हूँ, मैं राजा नहीं हूँ। अभी तो तुमने अपने पिता की आज्ञा भी प्राप्त नहीं की, पिता से पूछ लीजिए। इस प्रकार माला पहनाना कहाँ तक उचित है। गंधर्व पुत्र ने उत्तर दिया, हे स्वामी, मैं अपने माता पिता से आज्ञा लेकर तुम्हारे साथ विवाह करूंगी और तुम्हारी रानी बनकर रहूंगी। तुम आज से तीसरे दिन अमुक स्थान पर हमें से मिलने आ जाना, वहीं मेरी और तुम्हारी पुण्य भेंट होगी। इस प्रकार कह करके वो गंधर्व कन्या चल दी। तब राजपुत्र भी अपने घर को लौट आया। तब नारद तीसरे दिन जब वो राजकन्या निश्चित समय पर वहीं पर पहुंचा तो गंधर्व कन्या तथा उसके पिता को पहले से ही उपस्थित पाया, पिता को लेकर आई थी। उस समय गंधर्व राज ने राजपुत्र को संबोधित करते हुए कहा, राजपुत्र, मैं भगवान सदाशिव के यहाँ नृत्य गायन करता हूँ। लड़की के पिता ने कहा, मैं शंकर जी के दरबार में नृत्य गायन करता हूँ और वहाँ श्री शंकर जी ने मुझे ये बताया कि पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक एक राजपुत्र अपने माता पिता तथा राज्य से हीन होकर के आजकल गुरु के उपदेश द्वारा त्रयोदशी का व्रत सदैव करता है। उसके व्रत के प्रभाव से उसके सभी पितर पापों से मुक्त होकर के हमारे लोक में आ पहुँचे हैं। अस्तु, तुम्हें उचित है कि तुम राजपुत्र के समीप पहुँचो और उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त पा करके फिर से अपने राज सिंहासन पर वह आरूढ़ हो जाए। हे राजपुत्र, शिव जी की उस आज्ञानुसार मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सर्वप्रथम मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ में किए देता हूँ। इसके अनंतर मैं तुम्हारे शत्रुओं का विनाश करके तुम्हारा राज वापस दिलवाऊंगा और तुम अपने राज्य को फिर प्राप्त करके अपनी रानी सहित संसारी भोग भोगोगे तथा अंत में शिवलोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह उस धर्मगुप्त नामक राजपुत्र के साथ कर दिया। तदुपरांत वह राजपुत्र के सब शत्रुओं का नाश कर आया और आकर के वापस अपने राज्य वापस दिला दिया। इतना सब चरित्र करने के उपरांत गंधर्व अपने देश को लौट गया। तब राजा धर्मगुप्त अपनी रानी सहित सुखपूर्वक राज करने लगा और उसने अपनी माता के समान ब्राह्मणी को तथा उसके पुत्र को भी
पास बुला लिया है नारद। त्रयोदशी का व्रत इस प्रकार चारों पदार्थों को देने वाला है। जो लोग इस चरित्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें भी तीनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त हो। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी।